चलो देखते हैं अब हमारा जो दूसरा फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है, मास, तो उसके बारे में क्या करते हैं, थोड़ी सी डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। पहला हमने क्या देख चुके हैं, लेंथ देख चुके हैं, लेंथ में क्या देख चुके हैं, एक प्रीफिक्स मतलब एक स्केल देख चुके हैं लेंथ के लिए, और उसको कन्वर्जन कैसा करना है उसके लिए देख चुके हैं। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स है, मिलीमीटर, मीटर, उसका एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन, और एक मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बताया था यहाँ पे कि प्रीफिक्स पावर्स के बारे में, नंबर ऑफ गीगा, मेगा, बराबर है, किलो, तो क्या है प्रीफिक्स पावर्स के बारे में क्या है टेबल बना के दिया था। तो उसके बाद सेकंड की तरफ चलते हैं, मास की तरफ, हमारे सेकंड फंडामेंटल यूनिट्स। तो मेजर सेकंड हमारा है मेजरमेंट ऑफ मास, और इस मास में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रीफिक्स क्या किए जाते हैं, फिर से आगे यूटिलाइज किए जाते हैं, और उसको क्या किया जा रहा है, एक फिर से मास के लिए क्या की जा रही है, एक स्केल बनाई गई है, ठीक है। तो देखो ये स्केल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, उसी तरीके से सेम तरीके से आपको क्या करना है, फिर से क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन करना है। तो लेकिन यहाँ पे आपको समझते चलना है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राम क्या है, सब में कॉमन है, देखो ग्राम 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 ग्राम, ग्राम मतलब क्या हो रहा है, सिंपल यूनिट हो रहा है, ग्राम मतलब क्या है, यूनिट। और जो माइक्रोमीटर है, किलोमीटर है, बराबर है, हेक्टामीटर है, डेकामीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीग्राम है, ये तो ये क्या हो रहा है, ये क्या है प्रीफिक्स है, बराबर, ये क्या है सिंपल प्रीफिक्स है। तो हमें क्या करना है, ये जो ग्राम है ये समझना है, ग्राम तो क्या है यूनिट है, और ये क्या चल रहा है, प्रीफिक्स चल रहा है। तो हमें क्या करते हैं, चलते हैं हम वन बाय वन देखते हैं कि इसको कन्वर्जन करना है, कैसे करना है। तो पिछले जैसे हमने पिछली स्केल की थी वैसे क्या करना है, यहाँ पे स्केल करना है। जैसे माइक्रोग्राम को मैं क्या करूँगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10, हेक्टामीटर से डेकाग्राम में जाऊँगा तो फिर से मल्टीप्लाई बाय 10, फिर से ग्राम में जाऊँगा तो मल्टीप्लाई बाय 10। इस तरह से आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे तक अगर आप आ रहे हो तो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 10 करना है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, हर स्केल में जो ऊपर वाला यूनिट है वो क्या है, बड़ा है, और जो छोटा नीचे वाले जो यूनिट्स है वो क्या हो रहा है, छोटे छोटे होते जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, किलोग्राम मतलब क्या है, बड़ा यूनिट है, और मिलीग्राम मतलब क्या है, उसका सबसे छोटा यूनिट है। इसीलिए हम इसको जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, जब उल्टा आ रहे हैं, मतलब मिलीग्राम से हम किलोग्राम तक ऊपर तक आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटा यूनिट है और ये किलोग्राम मतलब क्या है, ये बड़ा यूनिट है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, समझते चलना है। तो फिर से मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे जब नीचे से ऊपर आऊंगा तो क्या करना है, मुझे फिर से डिवाइड बाय क्या करना है, 10 करते चलना है। क्या करते चलना है, डिवाइड बाय 10 करते चलना है। ये आप लोग ध्यान में भी रख सकते हो, प्रीफिक्स पावर के जरिए भी ध्यान में रख सकते हो, अदरवाइज ये स्केल है इसके जरिए भी आप क्या कर सकते हो, इसे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बन गई है, मेरी स्केल बन गई है प्रॉपर, ठीक है। इसके लिए मास के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी यूनिट को क्या कर सकता हूँ, इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द स्केल, बराबर है। तो इसके लिए 2-3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कन्वर्ट करना है मुझे, एक केजी को क्या करना है, कन्वर्ट करना है हाउ मेनी सीजी में। सीजी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सेंटीग्राम, क्या हो रहा है यहाँ पे, सेंटीग्राम, बराबर है। सीजी मतलब क्या हो रहा है, सेंटीग्राम। तब 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी सीजी। तो फिर से देख रहे हैं क्या, कहाँ पे पूछा हुआ है, ये है मेरा किलोग्राम, बराबर है, यहाँ पे है किलोग्राम, और जाना कहाँ है, सेंटीग्राम तक, मतलब यहाँ से डायरेक्टली कहाँ पे जाना है, यहाँ तक जाना है, बराबर है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ तक जाना है। अब देखते हैं, यहाँ से ऊपर से जा रहा हूँ नीचे, मतलब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा। अब कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, बराबर है। तो क्या हो रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ सेंटीग्राम में, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁵ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1 है, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 10⁵ से करना पड़ेगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीजी में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5, बराबर है। तो अब क्या हो गया है, 1 kg इक्वल टू क्या हो गया, इतना क्या हो गया है, सेंटीग्राम हो गया है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको हर एक यूनिट को क्या करना है, कन्वर्जन करना है, ठीक है। फिर से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है, देखते हैं। दूसरा एग्जांपल पूछा हुआ है 400 डेसीग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीग्राम। क्या पूछा हुआ है, 400 डेसीग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीग्राम। अब देखो कहाँ पे डेसीग्राम, डेसीग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे दिख गया मुझे, देखो डेसीग्राम। और मिलीग्राम कहाँ पे है, ये सबसे नीचे लास्ट वाला, बराबर है। मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ से लेके डेसीग्राम से लेके कहाँ तक जाना है, नीचे तक जाना है, बराबर है।
यहाँ से लेके नीचे तक जाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा हूँ मतलब मल्टीप्लाई 1 2, मतलब मल्टीप्लाई क्या करना है मुझे 2 10 टू पावर 2, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, मेरे पास कितना है 400 है, बराबर है 400, क्या करना पड़ रहा है मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से 100 से, क्या करना पड़ रहा है मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो गया 1 2 3 4, बराबर है, ये क्या उसका आंसर है। तो देखो फिर से यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वही आंसर क्या कर दिया लिख दिया। तो ये हो गई मेरी वैल्यू ऑफ 400 डेसीग्राम की वैल्यू हो गई इतने मिलीग्राम में। फिर से थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल के बारे में क्या किया है, यह थोड़ा सा रिवर्स में जाना है। देखो 3 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी हेक्टाग्राम, 3 ग्राम पूछा हुआ है, हेक्टाग्राम में पूछा हुआ है, बराबर है। तो देखो हेक्टोग्राम में पूछा हुआ है, कहाँ पे मेरा ग्राम ये है, बराबर है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे है ग्राम, बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम, और कन्वर्जन किसने पूछा हुआ है हेक्टाग्राम में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ रहा है, बराबर है, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ रहा है, मतलब क्या रिवर्स में चल रहा है, उल्टा जाना पड़ रहा है। अब उल्टा जाना मतलब क्या करना पड़ता है, डिवाइडेशन करना पड़ेगा। कितने से डिवाइडेशन करना है 1 and 2, कितने से डिवाइडेशन करना है 1 and 2, मतलब 10 टू पावर 2 से क्या करना है मुझे सिंपल क्या करना है डिवाइड करना है, और सिंपल डिवाइड करना है तो मुझे क्या करना है इसके लिए, देखो कितना दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 3, और डिवाइड कितने से करना है 10 टू पावर 2 से, मतलब 100 से, तो इसका आंसर आ गया 0.03, बराबर है। तो ये क्या हो गया है सिंपल 0.03, मतलब 3 ग्राम इक्वल्स टू 0.03 हेक्टोग्राम। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, हर एक जो कन्वर्जन दिया होगा उस कन्वर्जन को क्या करना है विद द हेल्प ऑफ ये जो स्केल है उसको समझ के क्या करना है आप लोगों को इसका कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं है, जो ऊपर वाला यूनिट है वो सबसे बड़ा यूनिट है, जो नीचे वाला यूनिट है वो क्या है सबसे छोटा यूनिट है। ऊपर से जब बड़े से छोटे में कन्वर्जन करेंगे तो क्या करते चलना है मल्टीप्लाई करते चलना है, और जब छोटे से बड़े में कन्वर्जन करना है तो क्या करते चलना है डिवाइड बाय करते चलना है, ठीक है। और एक एग्जांपल दिया हुआ है ये कि आपकी फोर्थ एग्जांपल देखते हैं 2 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी डेसीग्राम, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी हुई है 2, मतलब 2 के सामने जो भी करना पड़ेगा मुझे, बराबर है। अब यहाँ पे दिया हुआ है हेक्टाग्राम, हेक्टाग्राम कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हेक्टाग्राम कहाँ पे लिखा हुआ है, हेक्टाग्राम कहाँ पे है, हाँ तो देखो 2 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी डेसीग्राम, यहाँ पे हेक्टोग्राम कहाँ पे है यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर है। और मुझे जाना किसमें डेसीग्राम में जाना है, डेसीग्राम कहाँ पे है नीचे, मतलब ऊपर से नीचे जाना है, हेक्टोग्राम से कहाँ तक जाना है डेसीग्राम तक जाना है, यहाँ से लेके क्या करना है यहाँ तक जाना है, मतलब सिंपल क्या करना है ऊपर से नीचे जा रहा हूँ मतलब मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना है मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना है 1 2 3, मतलब क्या करना है 10 टू पावर 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है आप लोगों की पास कितना है 2, उसको क्या करना है मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 10 टू पावर 3, मतलब आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2000 क्या हो जाएगी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ ही पे मैं क्या कर रहा हूँ वही लिख दे रहा हूँ, मतलब आपका क्या हो गया है 2 हेक्टोग्राम, मतलब क्या हो गया है सिंपल 2000 डेसीग्राम हो गया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है हर एक जो कन्वर्जन करना है मास का, ठीक है, तो आपको मास का कन्वर्जन करते आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। ये जो प्रीवियस यहाँ पे मैंने लिखा था 4 एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिए हुए और एक 5वां एग्जांपल लिखा था 500 सेंटीग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी हेक्टाग्राम, तो ये आपको क्या करना है घर पे सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हम देख रहे हैं मास के लिए मेजरमेंट सिस्टम। तो देखो मास जनरली किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है, तो कौन कौन से हैं केजी, ग्राम, सेंटीग्राम, पाउंड, टन एंड क्विंटल। ये जो कुछ बेसिक यूनिट्स है मास के जो क्या किए जाते हैं यूटिलाइज किए जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में। तो इसका क्या होना चाहिए आपको यूनिट कन्वर्जन क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने लिख दिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज, स्टैंडर्ड यूनिट कन्वर्जन फॉर मास। हम लेंथ के लिए भी देख चुके हैं स्टैंडर्ड यूनिट कन्वर्जन, और अब हम देख रहे हैं सेकंड जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है मास, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन। तो यहाँ पे देखो 1 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम, तो कितना ग्राम 1000 ग्राम, ये सबको पता है। उसके बाद 1 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीग्राम 100 सेंटीग्राम। उसके बाद 1 पाउंड इक्वल्स टू 0.459 kg, बराबर है, मतलब किलोग्राम, बराबर है। यहाँ से जी भूल गया मैं, देखो केजी। तो देखो यहाँ पे पाउंड वर्ड आ गया है। पाउंड यूनिट कहाँ पे देखा था, पाउंड यूनिट देखा था हमने एफपीएस सिस्टम में, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स मेजरमेंट सिस्टम में देखी थी, एफ
फुट, पाउंड, सेकंड, यहाँ पे देख चुके हैं हम नंबर ऑफ यूनिट सिस्टम में, तो वहाँ का ये पाउंड यूटिलाइज किया जाता है आपको ब्रिटिश सिस्टम में। देखो 1 पाउंड इक्वल टू कितना केजी हो गया, 0.459 केजी। उसके बाद नेक्स्ट वाला 1 टन, 1 टन हमारे यहाँ पे भी यूटिलाइज किया जाता है। 1 टन की वैल्यू कितनी हो गई है, 1000 केजी। 1 टन इक्वल टू 1000 केजी। उसके बाद आ गया 1 ग्राम, 1 ग्राम में हाउ मेनी मिलीग्राम, तो मिलीग्राम कितना हो गया 1000 मिलीग्राम। उसके बाद 1 क्विंटल, फिर से एक नई क्वांटिटी, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 केजी, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 केजी। उसके बाद 1 केजी इक्वल्स टू हाउ मेनी पाउंड्स, तो 1 केजी इक्वल्स टू 2.24 पाउंड्स। ये ध्यान में रखना है पाउंड्स के लिए। यहाँ पे अगर कोई न्यूमेरिकल में कन्वर्जन आता है पाउंड के साथ, तो आपको केजी में कन्वर्जन आना चाहिए। उसके बाद 1 टन इक्वल्स टू हाउ मेनी क्विंटल, तो 1 टन इक्वल्स टू 10 क्विंटल, 1 टन इक्वल्स टू 10 क्विंटल। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट कन्वर्जन फॉर मास हो गया। ये आपको क्या करना है, ध्यान में ही रखना है, ध्यान में रखना है, मतलब लर्निंग कर लेना है डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अब तक क्या देख चुके हैं, 3 फंडामेंटल यूनिट में से देख चुके हैं, लेंथ के लिए देख चुके हैं, उसके बाद मास के लिए देख चुके हैं मेजरमेंट, और अब देखना है हमें टाइम के लिए। लेकिन टाइम के लिए बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि जो टाइम की जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, उसका सारे की सारी जितनी भी हमने सिस्टम देखी है, बराबर है, एफपीएस रहे, सीजीएस रहे, एमजीएस रहे, अदरवाइज ऐसा सिस्टम रहे, उसमें सारे के सारे सिस्टम्स में, इन ऑल सिस्टम्स क्या है, टाइम का जो यूनिट है वो क्या है, सिंपल एक ही है, सेकंड ही है। तो इसके लिए इसका कन्वर्जन करना क्या है, डायरेक्टली सेकंड के साथ ही क्या किया जा रहा है, कन्वर्जन किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया है, यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड कन्वर्जन फॉर टाइम लिख दिया है। और कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन है जिसमें क्या किया जाता है, यूनिट्स है, जैसे कि आप लोगों को पता है मिनट होता है, आवर होता है, मिली सेकंड होता है, उसका कन्वर्जन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो कि आपको याद भी है, पता भी है बहुत बच्चों को, और जिनको पता नहीं है उन्होंने क्या कर लेना है, डायरेक्टली क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। देखो यहाँ पे तो स्टैंडर्ड कन्वर्जन फॉर टाइम, टाइम के लिए कन्वर्जन स्टैंडर्ड क्या है, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, सब लोगों को पता है, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। सेकंड क्या है, 1 मिनट इक्वल्स टू 3600 सेकंड। उसके बाद क्या है, 1 सेकंड इक्वल्स टू हाउ मेनी मिली सेकंड। देखो ये ध्यान में रखना है, 1000 मिली सेकंड, 1 सेकंड इक्वल्स टू 1000 मिली सेकंड। उसके बाद आ रहा है 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी मिली सेकंड्स, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60000 मिली सेकंड। उसके बाद 1 नैनो सेकंड इक्वल्स टू 0.001 माइक्रो सेकंड, ठीक है। देखो ये जो माइक्रो है, नैनो है, ये क्या होते चल रहा है, स्मॉल स्मॉल यूनिट होते जा रहा है। और ये क्या है, ये सबको पता है, एक सेंचुरी में कितना टाइम पीरियड होता है, तो 100 इयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ बेसिक कन्वर्जन है टाइम के लिए, जो कि आपको लर्न होने ही चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अब तक क्या देख चुके हैं, देखो 3 फंडामेंटल यूनिट जो कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है, उन तीनों के तीनों यूनिट्स के लिए हमने क्या देखे हैं, तो एक स्केल, उसका कन्वर्जन, उसके प्रीफिक्स सिस्टम मतलब पावर्स, मेगा जिगा जो देखा हमने, बराबर है। तो ये क्या है, सारा का सारा जो कन्वर्जन सिस्टम है, ये आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए डायरेक्टली। मतलब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें, डायरेक्टली आपको क्या करना है, वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, लर्न करनी है, ठीक है।